ये आपने जो क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो प्रोविज़न्स आपसे पूछे थे अमेंडमेंट, उसमें आपने डेट ऑफ एनफोर्समेंट को मेंशन करना था, जो रिलेवेंट प्रोविज़न्स हैं उनको आपने मेंशन करना था। लगभग आपने सेक्शंस के साथ में इन सभी को मेंशन किया है, ये बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन आपने जैसे इसमें शेड्यूल को मिस कर दिया और कुछ प्रोविज़न्स मिस कर दिए, डेट ऑफ एनफोर्समेंट नहीं डाली, वो थोड़ा करना चाहिए था। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जाएगा जब तक रजिस्टर्ड नहीं कर लिया जाता। यहाँ सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब मांगा जा सकता है जब सेक्शन 9 ये कहता है कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीट नहीं कर ली गई हों। तो वैसे रजिस्ट्रेशन होना असेंशियल कंडीशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पार्टीज़ ने पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए रजिस्ट्रेशन के बिना ये वैलिड नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आपने ठीक किया है, राइट आंसर है मैक्सिम्स। ऑब्लिगेशन को आपने समझाया है, साथ में कुछ मैटर इलाबरेट किया है। यहाँ अपन 3 मार्क्स के हिसाब से ये भी बता सकते हैं कि ऑब्लिगेशन मींस टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट, इन सब की ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है। ये प्रिवेंटिव रिलीफ का सही है आंसर, लेकिन जैसे टेम्परेरी और परपेचुअल है, इसमें ब्रैकेट में आप सेक्शन नोट कर सकते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था सेक्शन 13A से रिलेटेड। यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस किया जा सकता है। 13A देखिएगा। ये आपने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आपने एक तो सेक्शन गलत लिखा। 18 सेक्शन से रिलेटेड है ये, और सेक्शन 18 जब भी ऐसी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सेक्शन की चीज़ों को इलाबरेट करना होता है। ये डिफरेंस पूछा था 7 और 8 में, तो इस 7 और 8 के डिफरेंस को आपको कंप्लीट पहले आपको उसको मीनिंग बताना था। 7 का टाइटल डाल दिया, 8 का टाइटल डाल दिया, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिख दिए, पहले उसे समझाइए 7 क्या है 8 क्या है। फिर जैसे आपने लिखा है सेक्शन 7 और 8, ऐसे नहीं लिखना है, उसका टाइटल लिखिए ऊपर से और उसके बाद ब्रैकेट में सेक्शन लिखिए। ऐसे ही आपसे परपेचुअल और मैंडेटरी इंजंक्शन में जैसे आपने यहाँ लिख दिया डिफाइंड अंडर सेक्शन सो एंड सो, इसे ब्रैकेट में भी लिख सकती हैं आप यहाँ पे, और फिर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के साथ इसको दीजिए। सेक्शन 6 पे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन 6 का आपको इस पर डिटेल कंटेंट देना है। इस पर 2-3 पेजेस का कंटेंट आना चाहिए था। 9 मार्क्स के हिसाब से इसमें आपने कंटेंट पूरा नहीं डाला।